हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे इन्वेस्टर के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि श्री कला निधि पाइप का रेट 180 से 115 इन लास्ट 5 डेज में क्यों हो गया। आज के वीडियो में हम काफ़ी सारे उसके रिलेटेड बातें करने वाले हैं, प्लस उसका एक अमार्गमेशन हो रहा है कंपनी के साथ, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो श्री कला निधि का रेट मतलब 2-3 दिन पहले 171 के अराउंड चल रहा था और आज के दिन उसका रेट 115 के करीब क्लोज देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं श्री कला निधि पाइप की। तो यहाँ आप देख सकते हो एक अच्छी से अच्छी कंपनी के रूप में हमको दिखने को मिल रही है। उसका ईपीएस, उसका पी, उसका मार्केट कैप, सेल्स, प्रॉफिट, शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी हम बात करते हैं तो 48% स्टेक लाइंग विद द प्रमोटर। अचानक से क्या हो गया कि ये स्टॉक्स में मतलब मोर देन 60 रुपीज की गिरावट आ गई। तो उसके लिए हम आज के दिन एक सर्कुलर रीड करने वाले हैं, जिसको लेकर एक पूरा न्यूज़ श्री कला निधि के लिए दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग.com यानी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग प्लस श्री कला निधि का कुछ ना कुछ मर्जर या तो अमार्गमेशन दिख रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो डिटेल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, यानी जो कंपनी की ट्रांसफर हो रही है वो कंपनी श्री कला निधि पाइप्स की डिटेल है। ट्रांसफरी कंपनी यानी जो कंपनी में ट्रांसफर हो रही है वो है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। यहाँ आप देख सकते हो ट्रांसफरर कंपनी का आज की दिन पेड अप कैपिटल 46.70 करोड़ और उसकी नेटवर्थ 1168 करोड़ की दिख रही है और उसका टर्नओवर 1662 करोड़ है। वो ट्रांसफरी कंपनी की आप यहाँ देख सकते हो एज पर द मार्च 2020 के डेटा के अनुसार। अब हम बात करते हैं इस एंटायर डील्स कम्स अंडर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, so it is not comes under the related party transaction। अब हम उसके की एरियाज की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो एरिया ऑफ द बिजनेस। ट्रांसफरर कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ डिक्टिल आयरन पाइप। आपको मैं बता दूं डिक्टिल आयरन पाइप इस तरह दिख रहा होता है, वो मतलब वाटर ट्रांसमिशन या तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूजफुल होता है, जिसको लेकर हम बोल सकते हैं कि इन लैंड जो भी पाइप को मतलब इंस्टॉल किए जाते हैं वो सब कास्ट आयरन पाइप रहता है। ये जो कंपनी का मेन बैकवर्ड इंटीग्रेट फैसिलिटीज है, मतलब उसकी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक की पूरी उसके पास कैपेसिटी अवेलेबल है और 84.2% ऑफ दिस एनुअल टर्नओवर कम्स अंडर द डिक्टिन आयरन पाइप। While transferor companies engage in the business of sale of ductile iron pipe and cast iron pipes, ductile iron fittings, the transferring company has facilities in the various areas of West Bengal and Tamil Nadu, and टोटल जो इसकी इनकम है वो 77.83% comes from the ductile iron pipes and cast iron pipes। यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों कंपनी की जो एक इंटीग्रिटी होने जा रही है। यहाँ श्री कला निधि के पास उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, यानी उसके रॉ मटेरियल से लेके ये पूरा जो पाइप बनाती है वहां तक की पूरी उसके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है। वाइल इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के पास उसकी अलग अलग कास्ट आयरन प्लस डिक्टिन आयरन फिटिंग्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आफ्टर द मर्जर क्या हो सकता है, क्योंकि दोनों का प्रमोटर एक है, बेटर है कि एक ही रूट के अंदर ये कंपनी का टोटल स्ट्रक्चर सेट हो जाए। उसके अलावा कंपनी का जो स्ट्रीमलाइन बिजनेस एक्टिविटी हो सिंगल कंबाइन एंटिटी होने के बाद इट विल रिजल्ट इन द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल एंड अवॉइडेंस ऑफ द अनड्यू डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क, reduction in common expenditure otherwise incurred by the two entity which within the common group। मैं यहाँ आपको मोटा एक्सपेंस बताऊँ तो प्रमोटर सैलरी, कंप्लायंस वर्क, रेंट, फैक्ट्रीज, मतलब काफ़ी सारा ऐसा एक्सपेंस होता है जो
मतलब रिपीट 2 कंपनी की वजह से करना रहता है। ये अमार्गमेशन होने के बाद वो सब एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा और इकोनॉमी स्केल दिखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो रिजल्ट इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर विथ वन लिस्टेड एंटिटी इन द ग्रुप लीडिंग टू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिडक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सो यहाँ आप increase the production capacity, undertake the research and development initiative। so काफी सारी प्लस पॉइंट हम बोल सकते हैं आफ्टर द अमार्गमेशन कंपनी में दिखने को मिलेगा। यहाँ मेन हम बात करते हैं इन कैश कंसिडरेशन अमाउंट और अदरवाइज शेयर एक्सचेंज रेशियो। नो कैश कंसिडरेशन इज प्रपोज अंडर द ड्राफ्ट ऑफ द अमार्गमेशन। सो एसपीएल यानी श्रीकला निधि पाइप और ईसीएल यानी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड के जरिए जो अभी अमार्गमेशन हो रहा है उसमें श्रीकला निधि का 10 शेयर पे 59 शेयर्स ईसीएल का इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड का श्रीकला निधि के शेयर होल्डर को ऑफर किए जाएंगे। सो यहाँ आप देख सकते हो आफ्टर द पोस्ट अमार्गमेशन प्री एंड पोस्ट प्रमोटर के पास 44% हिस्सेदारी बचेगी और पब्लिक के पास 56% हिस्सेदारी एज ऑन द सितंबर 30 के टाइम पे दिख रही है। सो यहाँ आप चाहो तो उसमें और भी डिटेल देख सकते हो कि आज के दिन उसका जो भी स्ट्रक्चर है या तो अप्रूव प्लान हो जाता है तो सिंपली ग्रुप स्ट्रक्चर हो जाएगा, वन लिस्टेड एंटिटी हो जाएगी, कंसोलिडेट ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग इन द लार्जर एंटिटी, मर्ज एंटिटी टू हैव ए डीआई डिक्टिन इंडिकेटर पाइप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 8 लाख टन इन इंडिया विद इन अ मार्केट शेयर ऑफ 30%, pursue focused growth towards the pan-India presence and expand the global presence, leverage effect in terms of increased production capacity, research, development initiative। so काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटी आफ्टर द अमार्गमेशन हो सकती है। so यहाँ हम अभी की पॉइंट की बात करें तो आपने देख लिया डिक्टेन आयरन पाइप यानी डीआई पाइप किस तरह के दिख रहे होते हैं और कौन से यूज में आते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टील कास्टिंग की। तो यहाँ आप देख सकते हो एक वंडरफुल पॉइंट हमारे सामने आया है। 1 सितंबर से लेके बात करते हैं प्रमोटर के ग्रुप से ऑलमोस्ट 78 लाख शेयर्स मार्केट में से एक्वायर किए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग प्रमोटर इलेक्ट्रिसिटी सेल्स इंडिया, जीके एंड सन्स, मलय कॉमर्शियल एंटरप्राइज लिमिटेड। सो यहाँ आप देख सकते हो उसका प्रमोटर अलग अलग प्रमोटर यहाँ आपको दिखने को मिल रहा है। ये जीके एंड सन्स दिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी कास्ट सेल्स दिख सकते हो, यहाँ मलय कॉमर्शियल एंटरप्राइज देख सकते हो। सो उसके अलावा मतलब कंपनी के प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 78 लाख शेयर्स 1 सितंबर के दिन मार्केट में से एक्वायर किए हुए हैं। सो आने वाले टाइम में आपके पास अभी 2 क्वेश्चन आ गए हैं कि आपको एक अच्छा वंडरफुल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो या तो आपकी ट्रैकिंग में है तो आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी कास्टिंग लिमिटेड का जो बिजनेस है वो आफ्टर द मर्जर या तो अमार्गमेशन ऑफ श्रीनिधि कला पाइप ये कंपनी का जो बिजनेस रेवेन्यू है वो 4000 करोड़ के करीब चल जाएगा और नेट प्रॉफिट 250 करोड़ के करीब दिखने को मिल सकता है। और दोनों आफ्टर द कंबाइन एंटिटी 4 to 5 रुपीज का ईपीएस टेंटेटिव 2 क्वार्टर के बाद ईयरली हमको दिखने को मिल सकता है। सो अभी एक की फेस वैल्यू है और कंपनी की हम बात करते हैं तो कंपनी इज डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं परचेस करने के लिए तो हम सिंपली अभी श्रीकला निधि पाइप 10 शेयर्स पे 59 शेयर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का ऑफर किए जाते हैं। तो आज की डेट में हमको 19.5 में इलेक्ट्रिसिटी स्टील कास्टिंग का शेयर मिल रहा है जहां उसका रेट चल रहा है 21.5। सो हमको बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10% का बेनिफिट या तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी 30 शेयर हम श्रीकला निधि पाइप का परचेस करते हैं तो हमको दिखने को मिलता है। सो आने वाले टाइम में श्रीकला निधि पाइप का रेट समझो 100 के करीब आ जाता है तो हमारे लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद इलेक्ट्रिसिटी स्टील कास्टिंग लिमिटेड का रेट ऑलमोस्ट 40-50% राइज होने को दिख रहा है
क्योंकि आफ्टर द मर्जर या तो अमार्गमेशन एक इंटीग्रिटी डेवलपमेंट होने वाली है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वन प्रमोटर वन रूट। सो उसके अलावा काफ़ी हद तक अलग अलग जो भी रिपीटेटिव एक्सपेंस होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो उसी को लेकर एक प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, अलग अलग जो भी तरह की कॉस्ट है वो उसमें भी रिडक्शन हो सकता है। प्रमोटर का जो मतलब बिजनेस को दिखने का नज़रिया है वो भी चेंज हो सकता है। सो शेयर होल्डर फ्रेंडली एक कंपनी बन सकती है। आगे जाके पर ईयर 1 रुपीज़ का डिविडेंड भी ऑफर कर सकती है ड्यू टू द गुड बिजनेस सेटअप। सो आज के दिन बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा।